अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, उसका ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे और ये देखेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली है क्या। तो स्टूडेंट्स, मीन वैल्यू थ्योरम हर उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है जिसके ऊपर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हों। तो पहले उसकी स्टेटमेंट देख लीजिएगा कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन डिफाइन किया गया हो किसी खास इंटरवल के ऊपर, तो उस फंक्शन के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए उस इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस ओपन इंटरवल के अंदर। तो फिर क्या होगा कि देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डॉट सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। कि जब हम लोग उस दिए गए फंक्शन के ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो वो टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू होगी किसके, उस दिए गए ख़ास इंटरवल को मिलाने वाली लाइन के। अब देखिएगा, हमारे पास एक फंक्शन हो और दिए गए इंटरवल में से हम लोग उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो वो एक कंटिन्यू कर्व होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इस ग्राफ की मदद से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या है और उसका प्रूफ क्या है। थ्योरम हमसे ये कहता है कि अगर आपके पास एक ख़ास इंटरवल हो जो कि एक ख़ास फंक्शन जो है उस इंटरवल के ऊपर डिफ़ाइन किया गया हो, तो वो आप लोग उस दिए गए ख़ास इंटरवल में से नंबर्स पुट करते जाओगे उस फंक्शन के अंदर, तो वो आपको कुछ पॉइंट्स देता जाएगा। फिर आप उस इंटरवल के बिटवीन वो कंटिन्यू एक कर्व होगी, वो कर्व इस तरह से भी हो सकती है, किसी और टाइप की भी हो सकती है। तो हम लोग उस दी गई कर्व के हर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बना सकते हैं। फिर ये जितनी भी टेंजेंट्स होंगी इनमें से कम से कम एक आपको ऐसी ज़रूर मिलेगी कि जो इस लाइन ए बी को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होगी। असल मायनों में यही इस थ्योरम का मीनिंग है कि अगर आपके पास एक फंक्शन कंटिन्यू भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, तो फिर क्या होगा कि उस दिए गए फंक्शन के बिटवीन आपको एक नंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा कि जो कि पैरेलल होगा किसके, उस लाइन ए बी के, उस लाइन ए बी की स्लोप के। जी, तो उसका प्रूफ देखिएगा कि अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, अगर हम लोग फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जब ए पुट करेंगे तो लिखेंगे ए, आपको पता है कि पॉइंट हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में लिखा जाता है, तो जब फंक्शन में ए पुट करेंगे तो वो आपको आंसर देगा एफ ऑफ ए। तो यहाँ से लेके ये वाली जो लाइन है ये आपके पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये वाई की वैल्यू होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ए है और ये बी, तो ये पॉइंट्स कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा ए एफ ऑफ ए और ये पॉइंट होगा बी एफ ऑफ बी। जी, let a and b be 2 points on the graph of f of x at x is equal to a and x is equal to b। तो दिए गए फंक्शन को हम लोग दिए गए ग्राफ के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो वो उसमें से वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो वो आपके पास एक कर्व बनेगी। तो थ्योरम बेसिकली हमसे ये कहता है कि इस पूरी कर्व के ऊपर आप हर एक पॉइंट के ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे, उन सब के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो। फिर इन तमाम टेंजेंट्स में से आपको एक, कम से कम एक ऐसी ज़रूर मिलेगी कि जो इस लाइन ए बी के क्या होगी, पैरेलल होगी, और वो जो पॉइंट होगा वो उसी दिए गए ख़ास इंटरवल के बिटवीन होगा। जी, तो इसका प्रूफ देखिएगा कि लेट ए एंड बी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। जी, फिर इस ग्राफ की मदद से आप लोग इसका प्रूफ अच्छे से समझ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, ए के कोऑर्डिनेट हो आपके पास होंगे ए एफ ऑफ ए, बी के होंगे बी एफ ऑफ बी। जी, तो हमारे पास जो फंक्शन है इसकी मदद से हम लोग देखें तो ए बी जो लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी। स्टूडेंट्स, स्लोप का फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स गिवन होंगे ए एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ बी, तो दो पॉइंट्स की मदद से अगर हम लोग इस वाली लाइन की अगर स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है। जी, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो ए और बी के पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास गिवन है ए और बी दो पॉइंट्स, ये देखिएगा ज़रा, ए एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ बी, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में आपके पास वैल्यूज़ होंगी x1 और y1
और सेकंड वाले पॉइंट में आपके पास वैल्यू होंगी x2 y2। तो जब हम लोग इस लाइन की स्लोप अगर निकालना चाहें तो वो फार्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इस तरह से जो लाइन ए बी है उसकी हमारे पास स्लोप क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये ए बी लाइन की स्लोप हम लोगों ने निकाली है। स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यू भी है और डिफरेंशिएबल भी है। क्यों? क्योंकि जो थ्योरम है उसको हम लोग तभी अप्लाई कर सकेंगे जब हमारे पास दिए गए फंक्शन में ये दो प्रॉपर्टीज़ होंगी कि हमारा फंक्शन कंटिन्यू भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो फिर क्या होगा कि देन एट ईच पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वी गेट अ यूनिक टेंजेंट, कि हमारे पास है इस दिए गए फंक्शन जो कि ए और बी के बिटवीन होगी ये वाली कर्व, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग टेंजेंट बना सकते हैं। तो फिर इन तमाम टेंजेंट्स में से एक आपको ऐसे ज़रूर मिलेगी कि जो कि क्या होगी, इस लाइन ए बी के पैरेलल होगी। जी, हमारा फंक्शन कंटिन्यू भी है, डिफरेंशिएबल भी है। देन एट ईच पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वी गेट अ यूनिक टेंजेंट, और इन ऑल these tangents there exists a tangent corresponding x is equal to c belongs to ab such that it is parallel to line ab। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यू और डिफरेंशिएबल भी हो तो फिर हम लोग उस जो कर्व होगी, जो ग्राफ होगा, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि उन तमाम टेंजेंट्स में से, तमाम स्ट्रेट लाइन में से कम से कम एक आपको ऐसी ज़रूर मिलेगी कि जो उस दिए गए ख़ास इंटरवल लाइन ए बी के पैरेलल होगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो बेसिकली स्लोप का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव, और किसी पॉइंट के ऊपर हो तो हम लोग लिखते हैं एफ डॉट सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो लाइन ए बी की जो स्लोप हम लोगों ने डिफाइन की थी, निकाली थी इधर, वो क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डॉट सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो हमसे यही कहता है कि अगर आपके पास एक दिया गया ख़ास फंक्शन ख़ास इंटरवल के ऊपर डिफ़ाइन किया गया हो और उस फंक्शन के ऊपर आपके पास दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें, तो हम लोग उस ख़ास इंटरवल में जब दिए गए फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो हर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बना सकते हैं, और उन तमाम टेंजेंट्स में से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको ऐसी ज़रूर मिलेगी कि जो उस लाइन ए बी को मिलाने वाली लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। और अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। कि हमारे पास अगर दो लाइनें की स्लोप, अगर दो लाइनों की स्लोप अगर इक्वल है, पैरेलल है, तो हम लोग उन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो टेंजेंट का मतलब होता है डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर, तो लिखेंगे एफ डॉट सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, और स्लोप ऑफ द लाइन ए बी क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो यही हमें प्रूफ करना था कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यू भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो उस लाइन ए बी को मिलाने वाली जो लाइन की स्लोप होगी वो हमें एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा सी, जिसके ऊपर अगर हम लोग टेंजेंट प्लॉट करें, टेंजेंट बनाएं, तो वो इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये था मीन वैल्यू थ्योरम, उसका ज्योमेट्रिकली प्रूफ। अब हम लोग इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसको किस तरह से सॉल्व करना होता है। स्टूडेंट्स एग्जांपल है कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, और हमारे पास जो दिया गया ख़ास इंटरवल है वो है -2 से लेकर 2 तक। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दिया गया फंक्शन इस -2 से लेकर 2 तक हमें क्या मीन वैल्यू थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो वो कौन सा पॉइंट होगा कि जो उस लाइन ए बी के पैरेलल होगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा फंक्शन जो है क्या वो मीन वैल्यू थ्योरम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और क्या वो दोनों प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर सेटिस्फाई कर रही हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। सिंस क्योंकि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो वो हमेशा क्या होती है, वो एक कंटिन्यू कर्व बनाती है, एक कंटिन्यू ग्राफ बनाती है। सिंस हमारा जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल है, तो अपना एंड एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2,
सो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यूटी अप्लाई नहीं करनी, कंटिन्यूटी को चेक करने नहीं बैठ जाना। सिर्फ हम लोगों ने ये देखना होता है कि क्या हमारा जो फंक्शन गिवन है वो इस ख़ास इंटरवल के बिटवीन कोई ना कोई ग्राफ बना रहा है। तो अगर ग्राफ बना रहा होगा तो वह, और उसके बिटवीन कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यू। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस ओपन इंटरवल में। डिफरेंशिएबिलिटी के मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है या डिफरेंशिएबल है तो इसका मीनिंग ये होना चाहिए कि हमारे पास जो ख़ास इंटरवल होगा उसके बिटवीन कोई भी नंबर उठा के अगर हम इसके अंदर पुट करें तो हमें रियल लाइन पे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक या डिफरेंशिएबल। तो हमारे पास दिए गए फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 3x² - 3। तो अब अगर हम लोग यहाँ से -2 और 2 के बिटवीन कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें रियल लाइन के ऊपर कोई ना कोई आंसर मिलेगा। जैसे अगर हम लोग -2 और 2 के बिटवीन हम लोग यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन आपको आंसर देगा -3, और -3 क्या है, एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब मेन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यू भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, तो फिर क्या होगा कि एक वैल्यू आपको ऐसी ज़रूर मिलेगी, देयर एग्जिस्ट आ वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी सच दैट, कि जो जिसके ऊपर अगर हम लोग टेंजेंट बनाएंगे तो वो उस लाइन ए बी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो स्टूडेंट्स अब सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमारे पास क्या है, एफ डॉट एक्स। तो एफ डॉट एक्स की जगह यहाँ पे लिखा है एफ डॉट सी, तो एक्स की जगह हम लोग सी को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 3c² - 3। और यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ बी, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। एक्स की जगह यहाँ पे जो ए और बी को नंबर प्रेजेंट कर रहे हैं, ए -2 को प्रेजेंट कर रहा है और बी 2 को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग बी की जगह 2 पुट करेंगे दिए गए फंक्शन में, और ए की जगह हम लोग -2 पुट करेंगे जी। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो c² आएगा वो आपके पास आएगा 4/3। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो c की यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगी, -1.15 और 1.15। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या था, ये जो हमारे पास दो आंसर हैं ये क्या है। अब मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि जब आप इस दिए गए फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे इस ख़ास इंटरवल के बिटवीन, मतलब -2 से लेकर +2 तक आप इस दिए गए फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, फिर दो वैल्यूज़ -1.15 और 1.15 जब आप उनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी इस -2 और 2 को मिलाने वाली लाइन के। तो ये था हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन। तो अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह से उसको सॉल्व करना होगा, और यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जो मीनिंग है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी, सिर्फ हम लोगों ने देखना होता है कि क्या हमारे फंक्शन जो है वो एक ग्राफ बना रहा है या नहीं बना रहा। और डिफरेंशिएबल चेक करने का मीनिंग ये है कि सिर्फ हम लोगों ने देखना होता है कि दिए गए फंक्शन में से अगर हम लोग दिए गए फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पुट करते हैं इंटरवल में से, तो क्या वो आपको कोई ना कोई रियल नंबर दे रहा है, तो दे रहा है तो वो हमारे पास फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो एक टेंजेंट ऐसा ज़रूर मिलेगा कि जो उस लाइन ए बी के क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल का मतलब उसके इक्वल होगा। तो इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे और सिंपली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।